सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो। सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब, और जितने भी जगत के भाई बहन सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं लाइव को, सभी को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, हम सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के भक्तों के द्वारा जो लाइव का आना, हमारा एक ही मकसद है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो आश्रम और नाम दीक्षा केंद्र खोलकर जो फर्जीवाड़ा करके जो अपना दुकान चला रहे हैं, वो सभी का हम लोग रोज खुलासा करते रहेंगे। सबको मालूम है, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन का कारावास हुआ है। उसके बावजूद भी उनके नाम से आश्रम ये चल कैसे रहे हैं, और साथ में देशद्रोह का भी कैसे चल रहा है, फिर भी उसके नाम से ये आश्रम चल कैसे रहे हैं और चला कौन रहा है। यही हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों का रोज लाइव आने का मकसद है। तो भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सको, नमस्कार गुरु की नहीं हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभय सुंदरम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना निरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार निमध्यतम गर्भ जो सुमरत सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो नो ग्रस होई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा, चरण कमल ल्यो लाओ आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688, उतरे भव जल पारा कटी यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688, उतरे भव जल पारा कटी यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितने भी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से जो भी भगत भाई बहन देख रहे हैं, सभी को सत साहिब। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। जो हिसार कोर्ट के जो जजमेंट आया है वही ये पुस्तक में दिया गया है। और ये पुस्तक को लिखने वाले, जो कोर्ट की भाषा को सरल करने वाले, बिहार के सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक एवं बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। और ये पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने कोर्ट में झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है, वो सभी लोगों का इस पुस्तक के माध्यम से काला चिट्ठा दिया गया है। तो भगत भाइयों, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चल रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, ये सारे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को यदि झारखंड में किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र महतो है। मैं झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। और ये पुस्तक को यदि आप बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा मंगवाना चाहते हैं तो उनका मोबाइल है 9931592093। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जाने और सच्चाई से परिचित रहें
और अपने आप को जागरूक करें और दूसरे को भी जागरूक करें, क्योंकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो आश्रम चल रहे हैं सब अपना दुकानदारी चला रहे हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए ही चला रहे हैं। इनको ये आश्रमों को, एक सतलोक आश्रम संचालकों को और ये स्टेट कोऑर्डिनेटरों, नामदार संचालकों को, ये लोगों को गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के नाम से किस तरह से भक्ति के नाम पर उनके ज्ञान का सहारा लेकर किस तरह से लूटा जाए और तरह तरह के मिलावट करके किस तरह से फर्जीवाड़ा करके भक्तों को गुमराह किया जाए, इसीलिए ये लोगों ने आज तक संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से भी एक दिन का भी ये लोगों ने पैरोल नहीं लेने दिया। तो भगत भाइयों, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इसीलिए गुरु जी के इस धरती पर रहते सहते आप जाग जाओ और सच्चाई को स्वीकार करो। जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है उस पर विश्वास करो। ये दूसरे के बातों में, दूसरे के बहकावे में मत आओ। ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या बोलता है उसके बातों में मत आओ। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि जब तक प्रमाण ना देखो तब तक मेरे ऊपर भी विश्वास ना करो। और जब संत रामपाल जी महाराज सतग्रंथ को दिखाते थे सत्संग के माध्यम से, तो जब तक आप और हम लोगों ने मिलकर जब तक अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को जो घर में रखा रहता है उसमें आकर खोले नहीं, जब तक देखे नहीं तब तक विश्वास नहीं हुआ। तो उसी तरह भगत भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी आश्रम चल रहे हैं, जब तक प्रमाण ना देखो, सबूत ना देखो, तब तक विश्वास ना करें। इसीलिए भगत भाइयों, ये जो कोर्ट का जजमेंट है, यानी कि भारत जो देश है वो कानून व्यवस्था से चलता है और कानून का राज है, तो कानून का सम्मान करते हुए इस पुस्तक को पढ़ें। क्योंकि जो भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कोर्ट के जजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज को किसने उम्र कैद का सजा करवाया, किसने क्या गवाही दी, क्या बयान दिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को कौन है, पूरी सच्चाई जानने के लिए भगत भाइयों ये पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें और गुमराह होकर ना रहें, धोखे में ना रहें। इसीलिए तो भगत भाइयों, आज मैं बताने वाला हूं 2014 ईस्वी के बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण। जो 2014 में जो बरवाला का घटना हुआ, जो हरियाणा सरकार को 40,000 जवान लगाने पड़े थे, क्यों लगाने पड़े थे? जबकि 2006 के करौता कांड वाले आश्रम का जो करौता कांड हुआ था उस समय, तो कोर्ट ने अपने पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दिया था संत रामपाल जी महाराज को उस समय। और उस समय इसलिए जमानत दिया था, संत रामपाल जी महाराज के यानी कि गुरु जी के परिवार वालों ने किसी ने भी जमानत नहीं करवाया था। जज ने संत रामपाल जी महाराज का आचरण देखा, स्वभाव देखा, किस तरह से वो जेल में रहते थे गुरुजी, तो वो आचरण देखकर खुद पर्सनल बॉन्ड पर उनको रिहा किया, जमानत किया। और वहाँ जैसे हाजिरी लगाने का भी, मतलब तारीख पे बुलाने का जो था वो भी माफ़ कर दिया था। तो भगत भाइयों, फिर भी 2014 में बरवाला घटना कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। और तो और जब संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए यानी पकड़ने के लिए जब हरियाणा सरकार को 40,000 जवान लगाने पड़े और सरकार का जो 27 करोड़ खर्चा हुआ, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को पकड़ने के लिए, यानी कि गुरु जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो उसके बावजूद भी जब खुले मीडिया के सामने संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये जितने भी काले कमांडो हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में मेरे शिष्य जरूर हैं, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानते हैं। वो अपने स्तर से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काम करती है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो भगत भाइयों, जब गुरुजी ने खुले मीडिया के सामने भी बोला कि ये लोग मुझे भी बंधक बना के रखे थे, तो भगत भाइयों, आप ये जो आश्रम में जा रहे हो, नाम दीक्षा केंद्र में जा रहे हो, तो क्या ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज के हो सकते हैं? जब खुद गुरुजी को किसी ने बंधक बना के रखा था, वो कौन बना के रखा था?
तो भगत भाइयों, सच्चाई पढ़ने के लिए, सच्चाई जानने के लिए कोर्ट के जजमेंट के अनुसार यह जो पुस्तक बनाया गया है इसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, गुरु जी को किसने बंधक बनाया था, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में किसने क्या झूठे बयान दिए। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जानो, स्वीकार करो। जब गुरु जी को ये लोग हाईजैक, गिरफ्तार यानी ये बंधक बना सकते हैं, तो आप सभी को मूर्ख बनाने के लिए ही ये लोग दुकान खोले हैं। गुरु जी को ये लोगों ने साइड कर दिया, किनारे कर दिया, उम्र कैद का सजा करवा दिया, और अभी वही गुरु जी के ज्ञान को सहारा, मतलब ज्ञान का सहारा लेकर और आप सभी को मूर्ख बनाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और किस तरह से लूटा जा रहा है, इसीलिए दुकान को खोला गया है। तो 2014 में बरवाला घटना कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या कारण था। तो भगत भाइयों, आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था। 2006 में एक बार करौथा कांड हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ था। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। जब करौथा कांड हुआ था उस समय 38 लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ था, गुरु जी समेत। उस समय गुरु जी का जो भाई है महेंद्र, भगोड़ा घोषित था। भगत भाइयों, जब महेंद्र, गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र दास, जब 2006 के करौथा कांड वाले मामले में वो भगोड़ा घोषित था, तो 2014 में जो बरवाला कांड हुआ उस समय मीडिया के सामने खुलेआम कैसे बोल रहा था कि गुरु जी मेरे ये मतलब चल फिर नहीं सकते हैं, उनको डॉक्टर ने अरेस्ट करने का आदेश दिया, और बाद में वही फिर झूठ बोल रहा है कि गुरु जी को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। ये बोलने के बावजूद भी जब गुरु जी को वहाँ से मतलब गिरफ्तार किया गया, प्रशासन के द्वारा गिरफ्त में लिया गया, तो उस गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा ये क्यों बोल रहा था कि गुरु जी को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है और अभी गुरु जी चल फिर नहीं सकते, उनको रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज को वही आश्रम से, बरवाला वाले आश्रम से गिरफ्तार किया गया। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 महीना जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र, पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। करौथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गंवारा नहीं था कि ये आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, जब पुलिस के द्वारा करौथा आश्रम को गिरफ्त में लिया गया, कब्जे में लिया गया, वो नहीं चाहते थे कि ये आश्रम वापस हो, मिले। तो इसीलिए ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो खारिज कर दिया और आश्रम को ट्रस्ट के नाम से वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। यानी कि ये लोग चाहते थे कि आश्रम को वापस ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का
आदेश था कि इसलिए ये लोग चाहकर भी कुछ ना कर सके। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों के द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके कि कोई सुलह समझौता नहीं चाहते हैं, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देना चाहते थे। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी, यानी कि वो आश्रम के बारे में कुछ सरकारी कर्मचारी लोग जो पुराने भगत थे उससे मिलने आते थे, वो लोग क्या करते थे, उनको गुरु जी से मिलने ना देकर उनको वापस लौटा देते थे। कुछ बात विचार करके समझौता करके उनको वापस लौटा देते थे और गुरु जी को ये लोग बताते भी नहीं थे। इस तनाव का गोला गरम से गरम होते गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखें। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। जब वो जेपी सरकार का जो मंत्री था वो जेपी समझौते के लिए आए थे, तब ये लोगों ने बहुत बहस किया, कमेटी वाले ने बहुत बहस किया। तब गुरुजी ने गुस्से में आकर कह दिया कि जो खून से सने हो आश्रम, खून वहाँ पर खून से लथपथ हुआ हो, वो आश्रम को हमें नहीं चाहिए, वो आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो, गुरुजी ने कहा। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया है, किसने उम्र कैद का सजा करवाया है। तो भगत भाइयों, और अभी आप अपने आप को तत्वदर्शी संत का शिष्य कहते हो, जरा दिमाग में जोर डालकर देखो, गहराई से सोचकर देखो कि संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने 11 सालों से जेल की सजा कटवा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय कानून के अनुसार उनके नाम से आश्रम चल कैसे सकते हैं। तो इसीलिए भगत भाइयों, हम सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों का यही मिशन है, यही मकसद है कि जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है, फर्जी नामदान सेंटर, फर्जी आश्रम जो चलाए जा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज से ये लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को सिर्फ किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूटा जाए, किस तरह से ठगा जाए, किस तरह से गुमराह किया जाए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का ये मकसद है। सतलोक आश्रम संचालक गुंडों का ये मकसद है कि किस तरह से भ्रमित करके प्रशासन को, भक्तों को बुलाकर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया जाए और डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन प्रशासन भी सब जान चुकी है, क्योंकि अभी उत्तराखंड के राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष जो हैं हिमांशु जोशी जी, उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं।
और भगत भाइयों, आप तत्वदर्शी संत का शिष्य कहते हो। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब उम्र कैद का सजा हो चुका है तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके जो नाम से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी तरीके से आश्रमों को चलाया जा रहा है, फर्जी पुस्तकें, फर्जी जितने भी समागम करते हैं सत्संग वगैरह नाम लेकर, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, इसीलिए हम सभी भगत भाई बहन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चल रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, सारे फर्जी चल रहे हैं। ये आश्रमों का ना कोई रजिस्टर्ड है, ना कोई संस्था है, ना कोई ट्रस्ट है। ये सिर्फ भक्तों को भीड़ का इकट्ठा दिखाकर, भीड़ का हिस्सा बनाकर सबको बुलाते हैं और भीड़ का ताकत दिखाकर भोली भाली भक्तों को वहाँ पे आगे धकेल देते हैं लोग। जिस तरह से बरवाला कांड में भक्तों को ढाल बनाया, भक्तों को आगे किया, और इसीलिए खुले मंच के सामने बरवाला कांड में चुनौती दे रहा था कि प्रशासन को कि यदि संत रामपाल जी महाराज को प्रशासन गिरफ्तार करके लेके जाती है तो 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरकर जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी प्रशासन को जो काम करना था, जिसके लिए वहाँ पे 40,000 जवान लगाए थे, तो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन ये सिर्फ मतलब संत रामपाल जी महाराज को किस तरह से मतलब हीनियस क्राइम लगवाया जाए, बदनामी भरी शब्दों से दुनिया वाले बोले, इसीलिए ये लोगों का प्लान था, चाल था। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में खुले मीडिया के सामने कहा कि मुझे भी बंधक बना के रखा था। जब संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने बंधक बना के रखा था तो, और संत रामपाल जी महाराज ने जब कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं है, तो वो काले कमांडो किसके थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है? और ये जो जितने भी आश्रम, सतलोक आश्रम, 11 आश्रम चल रहे हैं और 600 नामदान केंद्र चल रहे हैं, ये आश्रम को चला कौन रहा है? जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक भी आश्रम नहीं चल सकते हैं। जब तक संत रामपाल जी महाराज निर्दोष नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम से आश्रम नहीं चल सकते हैं। तो सभी लोगों का काला चिट्ठा, किसने क्या किया, किसने षड्यंत्र किया, किसने बरवाला कांड करवाया, किसका मास्टरमाइंड था, कौन दिमाग चला रहा था, और संत रामपाल जी महाराज के नाम से किसने झूठी गवाही दी, झूठी बयान दिए, वो सभी कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक के माध्यम से पढ़िए, जानकारी लीजिए, सच्चाई को जानिए। इसीलिए ये नामदान केंद्र वाले, आश्रम वाले, कोऑर्डिनेटर, ईश्वर कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक ये मना करते हैं, क्योंकि जितने भी आश्रम चल रहे हैं सारे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। और ये आश्रमों को चलाने में सहयोग करने वाले बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके सहयोग से ये लोग चला रहे हैं। उसको पैसे खिलाते हैं, उसको वोट खिलाते हैं। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। सत्साहे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक भारत की जनता को, हर एक भारत के पब्लिक को पता चल सके कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया। और वही अभी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रमों को, नाम दीक्षा केंद्रों को कौन चला रहा है, जबकि कानून के अनुसार ये आश्रम नहीं चल सकते हैं। तो पूरे भारत में, पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा ही चल रहा है। फर्जी तरीके से आश्रमों को चलाया जा रहा है, और चलाया इसलिए जा रहा है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, वो जागी नहीं है। क्योंकि किस तरह से आँख होते हुए भी आपको अंधा बना दिया जाता है।
किस तरह से भ्रमित किया जाता है, किस तरह से गुमराह में रखा जाता है और किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। जो गुंडागर्दी करते हैं और फर्जीवाड़ा करने में कैसे नेता लोग सहयोग करते हैं। तो भगत भाइयों, जागरूक बनिए, जागिए सच्चाई और अपने आप को दूसरे को भी बताइए, जगाइए, क्योंकि जितने भी आश्रम चलाए जा रहे हैं सारे फर्जी चलाए जा रहे हैं। ये आश्रमों को संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।